किसी गांव में रघुनंदन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका जीवन बहुत ही सीधा सादा था। उसकी पत्नी का नाम जानकी था, जो बहुत ही मेहनती और समझदार स्त्री थी। दंपति के 3 बच्चे थे, बड़ा बेटा अर्जुन, मंझला बेटा वीर और सबसे छोटी बेटी चंपा। खेतों की थोड़ी सी जमीन ही उनकी रोजी रोटी का सहारा थी। रघुनंदन और जानकी दोनों दिन रात मेहनत करते थे ताकि उनके बच्चों को अच्छा भविष्य मिल सके। वे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, उन्हें शहर भेजकर डॉक्टर, इंजीनियर या अफसर बनाना चाहते थे। उनके सपनों का कोई अंत नहीं था, लेकिन साधन बहुत सीमित थे। माँ बाप का संघर्ष। हर सुबह रघुनंदन सूरज उगने से पहले खेतों की ओर निकल जाता और देर शाम लौटता। जानकी घर संभालती, बच्चों को पढ़ाती और घर का सारा काम करती। बच्चों के कपड़े, खाना, पढ़ाई, सब कुछ वह खुद करती। वो खुद कभी नया कपड़ा नहीं पहनती ताकि बच्चों को स्कूल की फीस भर सके। रघुनंदन ने पुराने जूते सिला सिलाकर कई साल चलाए, लेकिन कभी बच्चों की जरूरतों से मुंह नहीं मोड़ा। जब खेत में सूखा पड़ गया, तब भी रघुनंदन ने हार नहीं मानी। उसने शहर जाकर मजदूरी की, ईंटें ढोई, सड़कें बनाई, पर बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। बच्चों की नासमझी। समय बीतता गया। अर्जुन अब कॉलेज में पढ़ रहा था, वीर स्कूल के आखिरी साल में था और चंपा भी पढ़ाई में अव्वल थी। लेकिन धीरे धीरे अर्जुन शहर की चकाचौंध में खोने लगा। उसने अपने माता पिता के बलिदानों को भूलना शुरू कर दिया। अब वह अपने दोस्तों के बीच माता पिता का नाम लेने से भी कतराने लगा। एक बार गर्मी की छुट्टियों में जब अर्जुन गांव आया, तो उसे घर की हालत पर शर्म सी आने लगी। मिट्टी का घर, फटी हुई चारपाइयां, टूटी हुई दीवारें। वह सोचने लगा कि लोग उस पर हंसेंगे। माँ के दिए झोले को उसने छुपा दिया और शहर से लाया स्टाइलिश बैग लेकर दोस्तों से मिलने गया। जानकी की आंखें ये देखकर नम हो गईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। माँ तो माँ होती है, वो तो बेटे की खुशी में ही अपनी दुनिया देखती है। सच्चाई का सामना। एक दिन रघुनंदन की तबीयत खेत में अचानक बिगड़ गई। जानकी ने अर्जुन को फोन किया। अर्जुन ने व्यस्तता का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया, लेकिन वीर और चंपा ने दौड़कर पिता को अस्पताल पहुंचाया, इलाज कराया। डॉक्टर ने बताया कि रघुनंदन की हालत गंभीर है और अब उन्हें आराम की जरूरत है। जानकी ने अपने सारे गहने बेच दिए ताकि इलाज पूरा हो सके। जब अर्जुन को इस बात की जानकारी मिली कि मां ने अपने गहने बेच दिए और पिताजी चलने फिरने लायक भी नहीं रहे, तो उसकी आत्मा कांप उठी। उसे अपने किए पर पछतावा हुआ। वह गांव आया, पिता के माँ बाप की माफी और मोहब्बत। रघुनंदन ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, माँ बाप का प्यार कभी खत्म नहीं होता। तूने गलती की, लेकिन अब तू समझ गया, यही काफी है। जानकी ने भी बेटे को गले लगाया और कहा, हमने जो किया वो फर्ज था। अब तू हमारी मेहनत को बेकार मत जाने देना। नया सवेरा। उस दिन के बाद अर्जुन ने सब कुछ बदल दिया। उसने पढ़ाई पूरी की और गांव लौटकर एक क्लिनिक खोला, ताकि गांव के लोग भी इलाज से वंचित न रहें। वीर ने खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा और चंपा ने गांव में एक स्कूल शुरू किया। अब रघुनंदन और जानकी एक पेड़ की छांव में बैठते हैं और गर्व से अपने बच्चों को देखते हैं। नया सवेरा। उस दिन के बाद अर्जुन ने सब कुछ बदल दिया। उसने पढ़ाई पूरी की और गांव लौटकर एक क्लिनिक खोला, ताकि गांव के लोग भी इलाज से वंचित न रहें। वीर ने खेती को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा और चंपा ने गांव में एक स्कूल शुरू किया। अब रघुनंदन और जानकी एक पेड़ की छांव में बैठते हैं और गर्व से अपने बच्चों को देखते हैं। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ बाप की मेहनत और मोहब्बत का कोई मोल नहीं होता। वे बिना किसी शर्त के अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। बच्चों का फर्ज है कि वे माता पिता के त्याग को समझें और उन्हें वही सम्मान दें जो वे सच में हकदार हैं।